हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और अब तो दिवाली आ रही है, धनतेरस आ रहा है, बस फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। कितने टाइम से हम दिवाली की तैयारियां करते हैं, दिवाली के लिए इतनी शॉपिंग करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। बहुत बहुत टाइम से ये सब कुछ चल रहा होता है और आपके घर में भी ये सारी चीज़ें हो ही रही होंगी। कुछ ना कुछ काम हो ही रहा होगा। घर में बहुत सारी सफाई होती है, वो सब हो रही होगी और शॉपिंग तो आप लोग कर ही रहे होंगे। दिवाली वाले दिन तक कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, सबके घर में होता है। बट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज मैं आप लोगों को दिवाली और धनतेरस पे झाड़ू के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बताने आई हूँ। लोग सारी चीज़ें खरीदते हैं बट फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। अक्सर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कर देते हैं, बट हमें उसका फल तो तब भी नहीं मिलता है और हमें लगता है कि हमारे सामने वाले ने तो इतना सब कुछ किया भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके घर में तो धन धान्य की कमी नहीं हो रही है और ज़्यादा सब कुछ हो रहा है। और हम लोग इतना सब कुछ करते हैं पर फिर भी हमारे घर में प्रॉब्लम आ रही है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम वो छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं जो वो सामने वाले ने शायद आपके यहाँ करी होती हैं और आपने नहीं करी होती हैं। इसलिए ज़्यादा करने से नहीं, सही करने से चीज़ें होती हैं। तो कोशिश करिए कि सही करिए, ज़्यादा मत करिए, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा या कम करने से नहीं होता है, सही करने से होता है। तो सही तरह से करिए, किसी को कॉपी करने से नहीं होता है। आप अपने हिसाब से करिए, अपनी चीज़ों को करिए और सही करिए, जानकर करिए, सही है कि गलत है उन चीज़ों को समझ करके करिए। आज मैं आपको झाड़ू के बारे में बताऊंगी कि झाड़ू आपको कब खरीदना चाहिए, झाड़ू आपको कब घर से बाहर निकालना चाहिए और झाड़ू जब आप लाते हैं तो उसे आपको कहाँ रखना चाहिए। धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदना है आपको या दिवाली वाले दिन झाड़ू खरीदना है, ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा ज़रूर और प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। प्लीज़, मुझे आपके लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो मुझे ज़रूर दीजिए। अभी तक जैसे आप लोगों ने दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। जो मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं और जिन्होंने मुझे नहीं किया है वो भी मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, जो नया है इस पर, वो इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नोटिफिकेशन उसको मिल सके। तो हम आज जान लेते हैं कि झाड़ू जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लक्ष्मी माता से रिलेटेड है, जो अक्सर ही हम लोग भूल जाते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं और झाड़ू जैसी हमें लगता है कि बस वो एक नॉर्मल चीज़ है। कभी भी झाड़ू को फेंक देते हैं, कभी भी झाड़ू को घर में लेकर के आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खासकर झाड़ू को कहीं पर भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खुले आसमान के नीचे नहीं रखना चाहिए। दिन भर अगर आपने रख भी दिया है तो कोई नहीं, लेकिन रात में, स्पेशली रात में आपको झाड़ू कभी भी बाहर नहीं रखना चाहिए। और कोशिश करिए कि झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखिए, कहीं पर ऐसी जगह रखिए जहाँ पर कोई ज़्यादा देख ना पाए। और बेड के नीचे, बेडरूम में बेड के नीचे झाड़ू को कभी मत रखिए, वरना आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। आपका लाइफ पार्टनर भी आपसे नाराज़ रहेगा, आपकी लड़ाई झगड़े होंगे अक्सर। तो झाड़ू में क्योंकि बहुत सारी हम कूड़ा निकालते हैं घर का, तो निगेटिविटी का भी वास होता है। तो उसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर उसको थोड़ा अलग रखिए, छुपा कर रखिए, दरवाजे के पीछे मत रखिए और बेड के नीचे मत रखिए। ये दो चीज़ों का ख्याल रखिए। बाकी किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर छुपा के झाड़ू को रखा जा सके। और झाड़ू को बहुत ही आदर सत्कार के साथ यूज़ करिए, उठाइए तब भी और रखिए तब भी। कभी भी उसको फेंकिए मत। कई लोग फेंक देते हैं और उठा लेते हैं, तो उस तरह से मत करिए। अच्छे तरीके से झाड़ू को भी अच्छे से सम्मान के साथ उठाइए, सम्मान के साथ जहाँ से उठाया है वहीं पर वापस रख दीजिए, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का प्रतीक है। लक्ष्मी जी उससे खुश होती हैं। तो झाड़ू को कभी भी पैर से ठोकर मत मारिए, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। झाड़ू में कभी भी खुले आसमान के नीचे मत रखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आपको झाड़ू किसी दिन खरीदना है तो आप एकादशी वाले दिन कोशिश करिए कि झाड़ू खरीद के लाइए। एकादशी पे खरीदिए, गुरुवार के दिन खरीद कर लाइए और शुक्रवार के दिन आप झाड़ू खरीद सकते हैं, शनिवार के दिन आप झाड़ू खरीद सकते हैं। ये कुछ दिन ऐसे हैं जब आप झाड़ू खरीद सकते हैं और ऐसे ही दिनों पे झाड़ू खरीद के लाना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि झाड़ू कभी भी
एक नहीं खरीदना, कभी भी दो नहीं खरीदने चाहिए। अक्सर जो झाड़ू वाले होते हैं वो दो का जोड़ा बना करके बेचते हैं, मैंने भी देखा है। तो दो झाड़ू जोड़ा कभी नहीं खरीदना चाहिए। या तो आप एक झाड़ू ले लीजिए या फिर आप 3 झाड़ू ले लीजिए। एक झाड़ू या 3 झाड़ू, लेकिन 2 झाड़ू नो 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 नो। तो जोड़ा कभी भी मत खरीदिए, झाड़ू का जोड़ा कभी भी नहीं खरीदा जाता है। और अगर आप किसी नए घर पर जा रहे हैं, कोई नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो नया झाड़ू अगर आप लेके जा रहे हैं तो ठीक है, नया झाड़ू भी वहाँ रखिए। लेकिन अपने घर का जो पुराना झाड़ू है उसको आप लेके जाइए अपने नए घर पर और कुछ दिन तक उसी झाड़ू से सफाई करिए, कम से कम 5-6 दिन, 1 हफ्ते तक। उसके बाद ही उसे अपने घर से निकालिए। और झाड़ू को आप अपने घर से कब हटा सकते हैं? आप अपने झाड़ू को अमावस्या वाले दिन हटा सकते हैं। झाड़ू को आप हटा दीजिए, लेकिन गुरुवार के दिन और शुक्रवार और शनिवार के दिन, ये तीनों दिन आपको झाड़ू अपने घर से कभी भी नहीं निकालना चाहिए, वरना लक्ष्मी जी आपसे नाराज़ हो जाती हैं। और झाड़ू को आप हो सके तो कृष्ण पक्ष में खरीद सकते हैं। कृष्ण पक्ष में झाड़ू खरीदना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और झाड़ू को निकालने के लिए आप होलिका दहन पर के बाद आप झाड़ू निकाल दीजिए। अमावस्या पर झाड़ू आप अपने घर से अगर पुराना हो गया है, हटाना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं तो फेंक दीजिए। शनिवार के दिन भी आप उसे फेंक सकते हैं। और ग्रहण, जब ग्रहण लगता है उसके बाद भी अगर आप झाड़ू अपने घर से निकाल देते हैं तो वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और बाकी किसी भी दिन कोशिश करिए कि झाड़ू को अपने घर से मत निकालिए, वरना लक्ष्मी जी आपसे नाराज़ हो जाएंगी। हमेशा दिन देखकर ही झाड़ू को अपने घर से निकालिए। कोशिश करिए कि ऐसा ज़रूर करिए। और झाड़ू दिखने में बहुत छोटी सी चीज़ है, हम बड़े बड़े उपाय कर लेते हैं, लेकिन ये छोटी सी चीज़ हम भूल जाते हैं कि हमें करनी है, क्योंकि झाड़ू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लक्ष्मी माता उसमें वास करती हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसका ज़रूर आप ख्याल रखिए। 2 झाड़ू कभी भी मत खरीदिए। बार मैं आपसे कह रही हूँ कि ये गलती कभी भी मत करिएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम करते हैं और सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, ले लेते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, इस सबसे क्या होता है, हम इन बातों को नहीं मानते हैं। अगर आप मानते हैं तो करिए, नहीं मानते हैं तो भी करने में कुछ भी नुकसान नहीं है। आपको एक सिंपल सा 2 झाड़ू की जगह 3 खरीदने हैं या फिर 1 खरीदना है। अगर नहीं भी मानते हैं तो भी खरीदेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा आप नुकसान से बच जाएंगे। तो इसको ज़रूर करिए। ये सारी चीज़ें आप झाड़ू के बारे में जान लीजिए और इसको करिए। और दिवाली आ रही है, धनतेरस आ रही है, जो कि हम बहुत सारा सामान खरीदेंगे। तो झाड़ू को आपको कब खरीदना है अब मैं आपको ये बता देती हूँ। झाड़ू को आप धनतेरस वाले दिन खरीद के लाइए और धनतेरस वाले दिन झाड़ू को कहीं छुपा करके रख दीजिए और उसमें एक वाइट कलर का धागा बांध दीजिए, कच्चा सूत बांध दीजिए। कच्चा सूत नहीं है तो कलावा ले लीजिए, उससे बांध दीजिए, उसमें रोली लगाइए, टीका लगाइए, चावल छिड़किए और उसके बाद उस झाड़ू को कहीं पर रख दीजिए संभाल करके। और उस झाड़ू की जिस तरह से हम पूजा करते हैं उस तरह से धूप बत्ती दिखा दीजिए और झाड़ू रख दीजिए। इतना आप जरूर करिए। ऐसा करने से लक्ष्मी माता की बहुत कृपा होगी आपके ऊपर। और उसके बाद दिवाली के बाद वो जो आपने धागा बांधा था झाड़ू के ऊपर धनतेरस के बाद, वो धागा आप एक उतार करके वहाँ लक्ष्मी जी के पास रख दीजिए दिवाली की पूजा में। साथ में ही पूजा हो जाएगी उसकी भी। और उसके बाद उसको संभाल के जहाँ आप धन रखते हैं उस वहाँ रख दीजिए। फिर देखिए किस तरह से आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी और लक्ष्मी माता आप पर हमेशा हमेशा प्रसन्न रहेंगी। और जहाँ पर आप झाड़ू रख रहे हैं धनतेरस वाले दिन जब आप झाड़ू लेकर के आएंगे तो जहाँ पर आप झाड़ू को रखेंगे वहाँ पर थोड़ा सा जीरा ले लीजिए और साथ में जीरे को भी रख दीजिए। अगर आप भूल गए हैं, झाड़ू रख दिया और जीरा रखना भूल गए तो कोई भी बात नहीं है, आप थोड़ा सा जीरा लेकर अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए और उसके बाद झाड़ू लगाइए और उस झाड़ू से उस जीरे को घर से बाहर निकाल दीजिए और झाड़ू लगा लीजिए। सिंपल है। तो ऐसा आप करेंगे तो आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी और लक्ष्मी माता आपके घर में ज़रूर रहेंगी। स्थिर वास होगा आपके घर में लक्ष्मी माता का, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी माँ बहुत ही चंचल होती हैं, वो कभी भी किसी एक जगह पर टिकती नहीं है, इसलिए उनका स्थिर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्थिर रखिए, लक्ष्मी जी को खुश कर लीजिए। दिवाली का ये मौका जो साल में एक बार ही आता है, उस मौके पर हमें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, खुश करना है और ये झाड़ू का उपाय ज़रूर करिए।
झाड़ू तो हम सब खरीदते ही हैं, तो क्यों ना इस दिवाली पर, धनतेरस पर हम झाड़ू खरीद कर के लाएँ। तो इसको ज़रूर करिए। और धनतेरस पर मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, उनको भी आप देखिए, वॉच करिए। आगे दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि धनतेरस वाले दिन आपको ऐसा कौन सा बर्तन, ऐसे कौन से सामान खरीदने चाहिए जिससे कि लक्ष्मी माता आपके घर पर आ जाए और आपके घर में ही वास करे।